बोले भारत माता की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय। हर 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 महादेव। आगे अब जप करते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय, ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय, ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय। बोलिए अम्बे मैया की जय। महाभारत काल में हमने केवल एक ही चरित्र को सुना और वह चरित्र है श्री कृष्ण। इसके अतिरिक्त हमने महाभारत काल के किसी अन्य चरित्र को नहीं सुना, न ही उसे समझने की कोई विशेष कोशिश की। दरअसल धर्म का एक बहुत व्यापक स्वरूप होता है और हम लोगों ने अपने धर्म का स्वरूप बहुत संकुचित कर दिया। इसलिए जो धर्म है वो बहुत व्यापक रूप में व्याप्त नहीं हो सका। Religion per se couldn't permeate in our souls. उसका कारण एक तो ये रहा कि भक्ति को हमने समझा नहीं। भक्ति असल में है क्या? भक्ति हमें करने किसकी है? भक्ति हमें क्यों करनी है? भक्ति करने के मेथड्स क्या होते हैं? जिन चीजों को एक नहीं समझ पाए। दूसरी चीज, हमने भारत के इतिहास से धर्म को अलग करके देखा। धर्म हमारे लिए केवल एक पूजा का ऑब्जेक्टिव बन के रह गया। धर्म सुधरने की चीज बन के नहीं रह गया। धर्म का पालन हम दो कारणों से करते हैं। एक, खो ना जाए कुछ हमारे पास से, और दूसरा कुछ पा लें। इसके अलावा तीसरा कोई बहुत विशेष संदर्भ हमारा धार्मिक होने का नहीं रहता। एक तो जो हमारे पास है धन दौलत, घर परिवार, वो खो ना जाए और ये और बढ़े, इसके ही लिए बहुत सारी पूजाएं बनाई गई। वह पूजा ज्यादातर वैदिक नहीं है। वह पूजा हम ही में से कुछ लोगों ने बनाई, उसमें से कुछ सार्थक पूजा है, ज्यादातर निरर्थक पूजा है। उसका कोई बहुत औचित्य भी नहीं है, उसका कोई बहुत मान्य भी नहीं है। पूजा वह होती है जिसमें हम अपने भाव को इतना प्रखर कर लेते हैं कि वह हमारे प्रभु तक पहुंच जाए, और जो ऐसा नहीं कर सकता उसकी आवाज उसके प्रभु तक नहीं पहुंचती। फिर सारी लाइट्स जला दो, कुछ भैया लोग लिखने की कोशिश करें, सारी लाइट्स ऑन कर दो। तो जब तक हमारा वह भाव उतना प्रखर नहीं होगा तब तक इस पूजा से कुछ भी लाभ नहीं होता। अब भाव प्रखर करने के अनेक तरीके हैं। कुछ लोग भजन के माध्यम से अपना भाव प्रखर कर लेते हैं, कुछ लोग ध्यान साधना के माध्यम से अपना भाव प्रखर करते हैं, कुछ लोग ज्ञान मार्ग पर चलकर अपना भाव प्रखर कर लेते हैं, कुछ लोग जप से अपना भाव प्रखर करते हैं, कुछ लोग यज्ञ से अपना भाव प्रखर करते हैं। तो जो भी लोग जब प्रभु से संबंधित अपने भाव को प्रखर कर लेते हैं तब उन्हें प्रभु की प्राप्ति होती है, अन्यथा वो कुछ नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बुरे वक्त के बाद हमने पूजा करनी शुरू करी और इत्तेफाकन उस वक्त हमारा अच्छा वक्त आ ही रहा था, तो हमें कुछ कुछ मिलना शुरू हुआ। हमको ये लगने लगा कि हमारी पूजा असल में उस स्तर की हो गई कि उसकी वजह से हमें ये मिलना शुरू हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण बात करते हैं योगक्षेमम व्यायाम की, और यह वो सूत्र है जो पूरे महाभारत काल का व्याप्त सूत्र था। महाभारत काल में अन्य लोग भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन्होंने हमें योग के, अध्यात्म के ऐसे सूत्र दिए हैं जिस पर यदि कोई व्यक्ति चले तो बहुत श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। महाभारत काल के बारे में आपको एक चीज मैं यूं तो कई बार कह चुका हूं, लेकिन पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि महाभारत काल में भी कलयुग जैसी स्थिति ही थी। महाभारत काल की टेक्नोलॉजी बहुत प्रखर हो चुकी थी।
बहुत उन्नत थी। महाभारत काल में बहुत सारी मशीनों से संचालित होने वाली चीजें थी। महाभारत काल में मंत्र के आधार पर भी चलने वाले अस्त्र थे, तो यांत्रिक आधार पर चलने वाले शस्त्र भी थे। महाभारत काल में हमने तन मन, यानी जिसे आप जो आयुर्वेद कह सकते हैं, तो तन मन साउंड यानी आवाज पर काम करने वाले श्रेष्ठ यंत्र हमने विकसित कर लिए थे। और उस काल में कलयुग जैसी स्थिति ये भी बनने लगी थी कि लोग एक दूसरे के दुश्मन होते चले जा रहे थे। हम हर बीती चीज को स्वर्गकाल मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर मरे हुए व्यक्ति में स्वर्गवासी को ढूंढते हैं, जबकि वह भी नहीं होता है। महाभारत काल के समय भी शत्रुता बढ़ती चली जा रही थी, अधर्म व्याप्त होता चला जा रहा था, स्त्रियों की इज्जत खतरे में पड़ती चली जा रही थी। और उस वक्त में जो 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 प्रतीक होते हैं किसी भी धर्म के, किसी भी संस्कृति के, वह प्रतीक भी लुप्त होने लग गए थे। उस समय भी पूजा के नाम पर पाखंड और प्रपंच बहुत बढ़ चुका था। महाभारत काल में धीरे धीरे जो जम्बूद्वीप भूखंड है ये छोटा होना शुरू हो गया था और ये छोटे छोटे द्वीपों में बंटता चला जा रहा था। वहाँ के अलग राजा थे, वहाँ के अलग संस्कार थे, वहाँ का अलग प्रशासन था, आदि आदि। तो जो आज हम स्थिति देखते हैं कलयुग की, इससे थोड़ी ही कम स्थिति थी भगवान श्री कृष्ण के आने से पहले। उस स्थिति में और आज की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। जब आप महाभारत को पढ़ेंगे और आदि पर्व को पढ़ेंगे तो आदि पर्व में एक बड़ी विशेष बात कही गई है, और इसके लिए ब्रह्मा जी ने और इंद्र ने बहुत प्रयास भी किए। ब्रह्मा जी ने आदि पर्व में ये कहा कि अब वो समय आ गया है जब लोगों को अपने स्वरूप के अवतार लेने पड़ेंगे। अवतार तब होता है, अवतार तब होता है जब स्थिति सबके हाथ से, जो धरती पर है, मृत लोक में है, उनके हाथ से जब स्थितियां निकलने लगती हैं तब अवतार होता है। अवतार का मतलब ये नहीं है कि सीधे विष्णु जी आ गए। अवतार का मतलब है कि वह प्रखर व्यक्तित्व जमीन पर, धरती पर आ गया, उसका प्राकट्य हुआ। और आप ये मत समझिए कि केवल विष्णु जी का अवतार हुआ, यह भी एक भ्रांति है। हम जब महाभारत पढ़ते हैं उसके आदि पर्व में ये बड़े स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, बड़े स्पष्ट तौर से, कि यहाँ तक कि अप्सराओं तक के अवतार हुए हैं। अप्सराओं तक को बोला गया है कि धरती पर अपने स्वरूपों को भेजिए। इतना सूक्ष्म है ये केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ एक श्री कृष्ण आए थे। कभी कोई भगवान अकेले नहीं आते, भगवान अपनी टीम के साथ आते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे एक कंपनी का सीईओ जब दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है तो अपनी पूरी टीम लेकर जाता है। तो ये जो टीम वर्क है ये दुनिया में हर जगह है, ये भगवान के यहाँ भी है। तो भगवान अकेले नहीं आए, बलदाऊ भी साथ थे, सुभद्रा जी भी साथ हैं, द्रौपदी भी साथ है, और उसके साथ साथ 5 पांडव भी हैं। तो कृष्ण द्वापायन भी है वहां पर। कृष्ण द्वापायन के सहयोग से पांडु भी है, धृतराष्ट्र भी है, विदुर भी है। तो एक पूरी टीम डेवलप होनी शुरू होती है, और ये सारी टीम अवतार, प्रमुख अवतार के नेतृत्व में धर्म की स्थापना करती है। हमेशा याद रखिए, भगवान श्री राम के साथ भी, भगवान श्री राम के साथ भी लक्ष्मण भी, सीता जी है, भगवान श्री राम के साथ भी हनुमान जी है, अंगद है, उनके गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी भी हैं। इधर श्री कृष्ण को सिखाने वाले ऋषि संदीपन भी हैं। तो जब भी कोई एक अवतार आते हैं, इस धरती पर आते हैं, तो वह पूरी टीम यहाँ आती है, कोई एक व्यक्ति नहीं आता। तब जाकर सुर असुर का संघर्ष होता है और तब धर्म की स्थापना होनी शुरू होती है। जब भी टेक्नोलॉजी मन को प्रभावित करना शुरू कर देगी तब तक व्यक्ति का संहार होना शुरू हो जाएगा। यह मैं आज के संदर्भ में भी आपसे निवेदन कर रहा हूं। अगर आप टेक्नोलॉजी के गुलाम बनते चले जाएंगे तो संहार तय है, ये बच नहीं सकता। और इसका जो बिल्कुल शुरुआती रूप है वो है मन विचलित होना, मन चंचल होना, मन भागना, पतित होना, अपवित्र होना, पथ से भटकना, क्रोध आना, चिड़चिड़ापन होना, लोगों से सिर्फ स्वार्थवश मिलना, सत्संग से दूर होना, प्रभु की भक्ति से दूर होते चले जाना, स्वयं में अहंकार आना,
अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अपने जो स्रोत है, अपनी आमदनी का जो जरिया है, अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपने बच्चे, इन सब पे अहंकार होना, ये वो स्थिति होती है जिसके बाद संघात प्रारंभ होता है और इसे फिर कोई रोक नहीं पाता। अगर भगवान ना करे आप में से कोई इस स्थिति से गुजर रहा है तो सुधर जाए, उसके बाद इस स्थिति को सुधार नहीं पाएगा। आप एक एक करके सारे ज्योतिषियों को फेल कर देंगे, एक एक करके सारे सिद्ध पुरुषों को फेल कर देंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप भगवान को भी फेल कर देंगे, लेकिन एक्चुअली फेल तो हम हुए। जब ये स्थिति हमारे साथ उत्पन्न हो रही थी तो हम संभल क्यों नहीं रहे थे? हमारे पास शास्त्र थे, हमारे पास शास्त्रों की व्याख्या करने वाले लोग थे, हमारे पास श्री कृष्ण सशरीर भले ही ना हो लेकिन श्री कृष्ण स्वरूप रूप में अवस्थित है, श्री कृष्ण गीता के रूप में हमारे पास उपस्थित है। जब हमारे साथ वह अहंकार की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, अकर्मण्य की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जब हम यांत्रिक प्रभावों में मानवीय स्पंदन को भूलते चले जा रहे थे, तो उस वक्त हमारा संहार होना ही तय हो चुका था, क्योंकि यही असुरी शक्ति है। राक्षस कोई बुरे लोग नहीं होते। राक्षस का अर्थ कोई डराने वाला, मारने वाला, काटने वाला, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मनुष्य की ही 3 प्रजाति और एक विशिष्ट उप प्रजाति होती है। एक देवता, फिर दूसरे मनुष्य, तीसरे राक्षस, चौथे यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि, ये मनुष्य की प्रजातियां हैं। और एक उपजाति है जिसे हम कहते हैं नाग। ये नाग स्नेक नहीं है, ये नाग वो है जिसको श्री कृष्ण ने मारा था, जिसका नाम कालिया है। ये नाग वो है जो सरस्वती नदी के पश्चिमी छोर पर है, सरस्वती पार कर है। ये वह नाग प्रजाति जिसके बारे में महाभारत में बहुत स्पष्ट लिखा है। वहीं पर एक नाग, प्रमुख नाग था तक्षक, जिससे महाभारत की कथा का प्रारंभ होता है, जहां से कृष्ण द्वैपायन ने अपनी कथा को प्रारंभ किया है। तो ये सब जो भी लोग हैं या जो पात्र हैं या उस वक्त का जो इतिहास है, वह सारा इतिहास हमें हर क्षण कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन हम लोग सीखते नहीं हैं। और जब कोई नुकसान होता है तब प्रभु की शरण में जाते हैं। नुकसान जितना भयंकर होगा, हाय प्रभु उतनी जोर से निकलेगा। हे प्रभु की जगह वह हाय प्रभु निकलना शुरू हो जाता है। और फिर हम सुलेस को ढूंढते हैं, शांति को ढूंढते हैं, तरक्की को ढूंढते हैं, मानवों में ढूंढना शुरू करते हैं। कोई मानव आपको वो दे नहीं सकता। प्रभु में बैठने की आदत रही नहीं। तो जब हम विहल हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए, हमारे पास जब कुछ बचा नहीं और जिसका कारण हम स्वयं थे, तब हम प्रभु की शरण में जाना शुरू करते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यह मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं शास्त्र के संदर्भ से आपसे बात कर रहा हूं, बल्कि ये जो मैं आपको आगाह कर रहा हूं, यह अपने अनुभव के आधार पर आगाह कर रहा हूं। मैंने हजारों लोगों को बार बार ये कहा, अब से नहीं, बहुत वर्ष, 30-32 वर्ष पूर्व से मैं ये कहता रहा। कुछ ने माना, जिन्होंने माना वह बच गए, ज्यादातर ने नहीं माना, जिन्होंने नहीं माना वह कहीं नहीं रहे। इसीलिए जो चलने का रास्ता है, जो हमारा प्रगति का पथ है, विकास का पथ है, ये जीवन का रास्ता है, ये हमेशा पवित्र होना चाहिए, मानवीय स्पंदन से ये पूर्णतः भरा हुआ होना चाहिए। आदि पर्व में जब वह अपने जितने भी विशिष्ट जन हैं, उसमें गंधर्व भी हैं, उसमें यक्ष भी हैं, राक्षस भी हैं, उसमें अप्सराएं भी हैं, उसमें स्वयं भगवान विष्णु जी भी हैं, इन सब से कहते हैं। और यहाँ तक कि पशु पक्षियों भी, उनसे भी कहा जाता है कि तुम अपने स्वरूप को धरती पर उत्पन्न करो, जिससे धरती पर आने वाले अधर्म को रोककर धर्म की स्थापना की जा सके, अन्यथा ये धरती तबाह हो जाएगी। धरती तबाह क्यों हो रही है? क्योंकि धरती पर यंत्र बढ़ते चले जा रहे हैं, धरती पर मानवीय संवेदनाएं कम होती चली जा रही हैं, इसलिए धरती तबाह होगी और आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। हम बहुत सारी चीजों को नहीं रोक सकते। समाज की अपनी एक निश्चित गति होती है, वह उसी निश्चित गति से चलता है। विश्व की एक निश्चित गति होती है, वह उस निश्चित गति से चलता है। लेकिन जिन लोगों को बात समझ में आ रही है, वह तो अपनी अधोगति को रोक सकते हैं। इसको रोकने के लिए आपको अपने अंदर आत्मबल की उत्पत्ति करनी पड़ती है। जो ध्रुव कर पाया, जो प्रहलाद कर पाया, बाकी उसके भाई नहीं कर पाए। तो उस आत्मबल को प्राप्त करने के लिए भजन, जप और ध्यान
ये महत्वपूर्ण रास्ते हैं। इन रास्तों पर यदि हम चलना शुरू करते हैं और निश्चित समय अपने जीवन का देना शुरू करते हैं, बेहद अनुशासित और समर्पित भाव से एकाग्रचित्त होकर, तब हम अपने जीवन की दशा को बदल सकते हैं। मैंने हजारों लोगों को उनके भाग्य बदलते हुए देखा है और ये बिल्कुल संभव है, लेकिन संभव उसी के लिए है जिसके अंदर वो समर्पण और आत्मबल है। हर एक किसी के बस की बात नहीं है, ये बहुत कठिन बात है, इतना सरल नहीं है। तो आज का मेरा संदेश आदि पर्व को ध्यान में रखते हुए उसी संदर्भ में, उसी प्रसंग से यही है कि अपने जीवन में यंत्र के प्रभाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। वह आवश्यक है, लेकिन वह प्रभाव हावी ना हो जाए आपके ऊपर। कहीं हम अपनी मानवीय संवेदना या मनुष्य होने का प्रमाण ही ना खो दें और हम कहीं यंत्र ही ना बन जाए। आपसे रिश्तों व्यवहार में कहीं यंत्र ना बन जाए। मनुष्य की इज्जत करना कहीं छोड़ ही ना दे। हम कहीं भक्ति भूल ही ना जाए। और यदि हमारे अंदर हमारे अपने रिसोर्सेस के आधार पर अहंकार आने लगा है, अपने धन पर अहंकार होने लगा है, अब हम दान भी प्रतिष्ठा के लिए देने लगे हैं, या हम किसी से बातचीत भी स्वार्थवश ही करने लगे हैं, अब हम रिश्ते भी स्वार्थ को ध्यान में रखकर बनाने लगे हैं, तो ये तय मान के चलिए कि अब संहार आपका होगा। लिख के रख लीजिए, सर्वे कर लीजिए। अगर 10-20 हजार में एक भी अपवाद आपको मिल जाए तो मुझे आकर बता दीजिए, आपको कोई अपवाद मिलेगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। इसी संहार को हम कहते हैं दुख मिलना। शुरू में ये दुख मिलता है और उसके बाद ये दुख बढ़ता चला जाता है, और फिर इससे बचने के लिए हम बड़े तमाम रास्ते खोजते हैं, उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस स्तर पर आकर कौन सा उपाय प्रभु स्वीकारेंगे ये कुछ तय नहीं होता है। तो ये हो, इससे पहले हम बच लें और प्रभु आप पर कृपा करें, हम सबको सद्बुद्धि मिले, हम सबका आत्मबल बेहतर हो, मजबूत हो और हम प्रभु के पथ पर चल सके। हरि ओम शांति। जाड़ों में एक थोड़ी सी समय की बाध्यता ये हो जाती है कि लंबी बातचीत करने का मौका नहीं मिलता। ठंड बढ़ जाती है, ठंड लगने लगती है, जाने की जल्दी होने लगती है, लेकिन मैं दिसंबर माह में महाभारत के कुछ विशिष्ट प्रयोग हैं जो महाभारत में दिए हुए हैं। मैं उन विशिष्ट प्रयोगों के बारे में आपसे बातचीत करूंगा और आप उन्हें सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और यदि वह आपके जीवन में उतरे या आपने उन्हें समझने की कोशिश करी, तब आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया में कितने प्रपंचों में हम उलझे हुए, जबकि इन सामान्य रास्तों से, साधारण रास्तों से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे एजेंडा में है और दिसंबर माह वाले सत्संग में मैं ये आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, तो समय ज़रूर निकाल लीजिएगा और कंबल ले आइएगा। अगर देर भी हो जाए तो घर भागने की, ठंड की वजह से घर भागने की जल्दी ना हो। अब मैं आपको यदि कोई परेशानी है तो इसके बारे में, या आपका कोई प्रश्न है, परेशानी के इतर भी मेरा आपका एक रिश्ता है, उसे कभी पहचाने तो अच्छा लगेगा मुझे। तो यदि मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे बताइए। जो लोग प्रभु की बात करते हैं या मेरे साथ प्रभु के पथ पर चलते हैं, मुझे उनसे ज्यादा प्यार होता है।